तो नमस्कार। स्वागत है आपका पैनल एनालिसिस में। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए मुद्दे को लेकर, जो कि राजनीतिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे से इतर आज हम कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात करना चाहेंगे, जो कि काफी हलचल मचाए हुए हैं समाचार चैनलों में। जी हाँ, काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं उस मुद्दे पर, उस बयान पर जो कि राहुल गांधी द्वारा दिया गया है। जी हाँ, हमारा मुद्दा है राहुल गांधी का विदेशी बयान, ये आलोचना है या साजिश। एक नेता जो भारत की राजनीति का बड़ा चेहरा है, जब वो विदेश की धरती पर खड़ा होकर अपने ही देश की संस्थाओं पर सवाल उठाता है, तो सवाल सिर्फ उस नेता पर नहीं उठते, सवाल उठता है पूरे देश की गरिमा पर। जी हाँ, जब भी कोई बड़ा नेता विदेश जाता है तो सिर्फ हाथ मिलाने और तस्वीरें खिंचवाने की बात नहीं होती। कभी कभी ऐसे बयान भी दिए जाते हैं जो देश के अंदर एक नई बहस को जन्म दे देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में, जहां उन्होंने सिर्फ देश की चुनावी प्रणाली पर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी विदेशी जमीन पर छुआ। तो सवाल यह है कि ये एक जागरूक नेता की चेतावनी थी, या फिर अपने ही देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली एक सोची समझी रणनीति। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। बोस्टन में उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में अचानक से वोटर टर्नआउट बढ़ गया है, जो कि स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। यानी उनका कहना है कि गणित के नियमों के अनुसार ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत के वोटरों का टर्नआउट बढ़ जाए। मतलब सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि भारत के चुनावी सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी बात जैसे ही भारत पहुंची, बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी केंद्र में कई राज्यों में जिसका दबदबा है, उसने इस मुद्दे पर हाथों हाथ ले लिया और राहुल गांधी पर आक्रामक रवैया अपनाया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी और संविधान विरोधी बातें करते हैं। एक बीजेपी नेता ने कहा राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का पहले भी ऐसे बयान आए थे जिसको मीडिया ने उछाला था। राहुल गांधी का पुराना बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, हम आरक्षण को तभी हटाने पर विचार करेंगे जब भारत एक निष्पक्ष देश बन जाएगा। इस बयान को भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह कहकर दिखाया कि राहुल गांधी आरक्षण हटाना चाहते हैं, लेकिन अगले ही दिन राहुल गांधी का स्पष्टीकरण इस मामले पर आ गया था। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाने की बात सोच रहे हैं। तो बात वही है कि क्या इन बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, या फिर वाकई में इन बयानों के पीछे नेताजी की कोई सोची समझी साजिश है। अगर मीडिया इन बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है, तो फिर नेताओं को अपने शब्दों को ज़्यादा स्पष्टता से रखने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर राहुल गांधी ने ऐसी बातें विदेशी मंच पर जाकर कही, तो क्या ये विपक्ष की आवाज़ उठाना गुनाह है, या फिर विदेशी धरती पर अपने देश की संस्थाओं को खड़ा करना वाकई लोकतंत्र के उस सम्मान को ठेस पहुंचाना है जिसकी दुहाई खुद राहुल गांधी कई मंचों पर देते आए हैं। सवाल किसी एक नेता का नहीं है। आज राहुल गांधी गए हैं, कल कोई और नेता होगा, परसों कोई और नेता होगा। आप किस किस पर लगाम लगाएंगे? सवाल उस सोच का है जो देश के भीतर की लड़ाई को विदेश तक ले जाती है। सवाल उस सोच का है जो अपने आंतरिक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाकर छीछा लेकर करवाते हैं। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन क्या उसके लिए मंच भी उतना जरूरी नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही किसी भी मंच पर जाकर आप अपने देश के बारे में बातें करने लगें? क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपनी संस्थाओं को खुद ही बदनाम करें विदेशी मंचों पर जाकर? या फिर ये एक नई राजनीति का चेहरा है, जहां देश के अंदर सत्ता नहीं मिली तो विदेशी
तालियां बटोरो, सुर्खियां बटोरो और विदेश के अखबारों में अपनी हेडलाइन बनवाओ। मेरा अगला सवाल यह है, क्या नेता जब विदेश में बोलते हैं तो उन्हें और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? जो भी हो, अगर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी नेताओं को तैयार रहना चाहिए। फिर उनको ये सफाई, ये माफी, ये वो छीछा लेकर अपने बयान की नहीं करवानी चाहिए। अगर उनकी मानसिकता इस बयान को लेकर वही है जो उन्होंने कहा है, तो बाद में उनका स्पष्टीकरण या फिर उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं का माफीनामा, सफाई, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। जो भी हो, जनता अब हर बात को समझ रही है, सोच रही है, सवाल कर रही है और जवाब चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के इस बयान से जनता खुश है कि वो सोचने को मजबूर है कि ये ऐसे कैसे भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बनाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरीके से मुंह से निकला हुआ बयान या बात दोबारा वापस लौट कर नहीं आती, चाहे आप उसकी कितनी भी सफाई, स्पष्टीकरण, माफीनामे दे दिए जाएं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नए मुद्दे को लेकर। दोस्तों,